देखो मेरे बच्चा पार्टी, ये एक्सरसाइज 4.2 आपको 10 मिनट में सॉल्व करके दे दूंगा। देखते जाओ बस एकदम खतरनाक तरीके से, और करना कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। अभी देखो भाई, पहला सवाल तो मैं पहले बता दूं, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनर मैं आपको दे देता हूं कि इसमें अपन लोगों को करना क्या है। हमने इससे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, जो कि होता a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये होता था भैया। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, और ट्विस्ट क्या है बच्चा? वो ट्विस्ट ये है कि आपको कुछ ऐसा देके रखेगा, ऐसा, और तुमको ये बनाना है। बात समझ में आया? ठीक है। और इस एक्सरसाइज में ये भी यूज होने वाला है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। बोले सर ये तो अपन बचपन से करते हैं, ये तो इजी है, कर लेंगे अपन। तो अब देखो कैसे सॉल्यूशन कैसे करना है और एग्जाम में कैसे लिखना है, वो सारी चीजें। तो सबसे पहला जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो यहां पे मुझे लिख के क्या रखा है कि 9x स्क्वायर प्लस में 24xy प्लस का 16y का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सर मुझे ना इसको फैक्टर करना है। क्या करना है? फैक्टर करना है, और इसको इस तरीके से आइडेंटिटी में लिखना है। तो आपको क्या करना है? सॉल्यूशन में कंपेयर करना पड़ेगा बाबू आपको सबसे पहले। और कंपेयर किससे करेंगे अपन? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। और यहां पे हम देखेंगे कि मेरा a कौन है और b कौन है। तो एकदम सिंपल तरीके से स्कूल में ऐसे ही करना है, कंपेयर बाय इससे। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि सर 9x स्क्वायर, चाहो तो एक और बार लिख लो, क्या मैं 3x का होल स्क्वायर लिख लूं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बीच वाले टर्म को छोड़ दो, करने का तरीका बता रहा हूं। बीच वाले टर्म को छोड़ दो, लास्ट वाले को देखो, क्या मैं इसको 4y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बरोबर? हाँ सर, समझ में आ गया। तो a साफ साफ समझ में आता है। अगर कोने में लिखना चाहो तो कोने में लिख लो, a बराबर 3x बन रहा है और b बराबर 4y बन रहा है। ठीक है। बीच वाला टर्म क्या होता है? 2ab, तो यहां पे लिखो 2, और a की जगह क्या हो जाएगा? 3x, और b की जगह क्या हो जाएगा? 4y। तो बाबू भैया ये क्या हो गया? बन गया ना यार, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। एक ही क्वेश्चन में अपन देरी लगा रहे, बाकी तो अपन यूं ही कर लेंगे। ठीक है क्या? हाँ, तो क्या हो गया भैया? इस हिसाब से देयरफॉर मैं इसको लिख सकता हूं 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर आपके स्कूल वाले अगर यही तक आंसर लिख रहे हैं तो यही लिखना, लेकिन कायदे से फैक्टर क्या होता है मालूम है? फैक्टर देयरफॉर इसको तुम ऐसा लिखना बच्चा, क्या लिखोगे? 2 बार लिख लेना, 3x प्लस 4y एक बार और 3x प्लस 4y एक और बार। ये हो गया आपका आंसर। कायदे से फैक्टर ये होता है। पहला क्वेश्चन इजी था। अभी रुको, पूरा एक्सरसाइज खत्म करते अपन। ये क्या है क्वेश्चन? अब इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूंगा, मेरे पास क्वेश्चन क्या है? 4x स्क्वायर प्लस में 20st प्लस में 25 का t स्क्वायर। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चा? आप करोगे कंपेयर। कंपेयर बाय किससे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। यहां पर साफ साफ दिख रहा है सर, क्या ये 4s स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2s का स्क्वायर? कोई दिक्कत? अच्छा, क्या देखना है? पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखना आपको। ठीक है। अच्छा, इसको मैं कैसा लिख सकता हूं? मैंने ऐसा लिखा भाई, है ना? थोड़ा एरो तुम लोग मत खींचना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 25 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 5t का स्क्वायर। बरोबर? तो कोने में अगर देखा जाए तो a बराबर मेरे पास क्या हो गया? 2s, और b बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास? 5t। बराबर? एकदम बराबर सर। तो चलो खत्म करते हैं इसको। प्लस में 2, a की जगह मेरे पास क्या आया? 2s, b की जगह क्या है मेरे पास? 5t। यार सर समझ नहीं आ रहा कि आपको आ रहा है? तो यहां पर क्या हो गया? क्या हो गया बच्चा बोलो? इस हिसाब से देखो, ये दोनों ना सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे? 2 का स्क्वायर 4, 4s स्क्वायर, ठीक है। 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये देखो 20 भी आ गया, और 5 का स्क्वायर तो होता ही है 25। तो देयरफॉर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इस पूरे इक्वेशन को 2s प्लस में 5t का होल स्क्वायर। स्कूल वाले यहीं तक, और अगर आगे तक लिखा है तुम्हारे स्कूल या टीचर मैडम कोई भी, तो क्या करना आपको? यहाँ पे 2s प्लस का 5t एक और बार, और एक और बार लिखो 2x प्लस 5 का t। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा वाला भी हो गया। अब तीसरे वाले की बारी आ गई। तीसरा वाला भी इजी है। अब यहाँ पर देखो, पहला नंबर और दूसरा नंबर। तो सबसे पहले जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मैं लिखूंगा 49x का स्क्वायर प्लस में 28xy
प्लस का 4y का स्क्वायर, ये देखे रखा है। इसको मैं कंपेयर करूंगा भैया, मैं कंपेयर करूंगा किससे, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c। अरे यार मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने चला गया। ax स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं मैं, a स्क्वायर लिखूंगा ना, सिर्फ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर बराबर है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्या ये 7 का स्क्वायर दिख रहा है, 49 स्क्वायर तो आना चाहिए यार बाबू, 20 तक तो आना चाहिए, 20 तक। तो ये हो जाएगा 7 और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो गया। बीच वाले टर्म को छोड़ दो, एंड में पहुंचो, मैंने इसको ऐसा लिखा। क्या ये दिख रहा है हमारे पास, 2y का होल स्क्वायर, 2 to the 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब बीच वाला टर्म अगर मैं कोने में देखूं यहां पर, तो a बराबर मिल रहा है मुझे 7x और b बराबर क्या मिल रहा है बच्चा, 2y। हो गया। तो इस हिसाब से बीच वाला टर्म क्या होना चाहिए, 2ab, a की जगह हो जाएगा 7x और b की जगह क्या हो जाएगा 2y। एकदम बराबर है सर। 7 to the 14, 14 to the 28, ये रहा आपका 28। क्लियर। तो देयरफॉर मैं ऐसा लिखूंगा, भाई पेन काहे को गिरता है यार, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 7x प्लस में 2y का होल स्क्वायर, जो इसका फैक्टर होगा ये हो जाएगा। और आप ऐसा लिखना बच्चा 7x प्लस में 2y, और एक और बार लिख लो 7x प्लस में 2y। हो गया, ये मेरा आंसर, ये भी हो गया। सब एक ही तरह तो है। हाँ, ये फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अपनों को यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, और यहाँ पर तो नहीं लगेगा, अगले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेगा, वो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो मेरे पास क्या है, 64 p का स्क्वायर 32/3 pq प्लस में 4/9 q का स्क्वायर, ये दिख रहा है। ध्यान से देखो पहला टर्म और दूसरा टर्म, मुझे इससे क्या बनाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोले सर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी तो बन सकता था, लेकिन इन दोनों के पीछे ना बताए, ये बीच वाले साइन का सारा खेल है। अगर यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अगले क्वेश्चन में आने वाला है, रुको जरा सब्र करो। तो मैं क्या करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा भाई, कंपेयर करूंगा किससे, ax स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस का b स्क्वायर हो गया। चलो भैया, तो इस हिसाब से मुझे ये क्या दिख रहा है, क्या ये 8p का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म को अगर आप देखोगे तो अच्छा ये देखो, क्या ये 2 का स्क्वायर 4 है और ये 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, थोड़ा सा दूर लिखूंगा मैं इसको, 2/3 q का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो 2 to the 4, ये रहा 4, 3 to the 9, ये रहा 9, q का स्क्वायर हो गया। अब बीच वाला टर्म जो आएगा मेरा कुछ ऐसा आएगा, 2a, अरे कोने में तो लिख लो खैर, a बराबर मेरे पास क्या है 8p और b बराबर क्या है 2/3 q। बोले बीच वाला टर्म भी आना चाहिए ना सर, रुको लाके दिखाता हूं मैं। 2 a की जगह क्या है मेरे पास 8p और b की जगह क्या है मेरे पास 2/3 q। ठीक है, तो एक बार और लिखना चाहूंगा मैं, 8p का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 8p इंटू 2/3 q प्लस में 2/3 q का होल स्क्वायर। अब देखो बाबू, बीच वाला आना आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले 2 8 जा 16 और 2 32, ये रहा 32, समझ में आ गया। p इंटू क्यू, ये रहा पी क्यू, और नीचे का 3, ये रहा नीचे का 3। तो फाइनली ये जो बना है मेरा, देयरफॉर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 8p प्लस में 2/3 q का होल स्क्वायर, और इसी को आप दो बार करके लिखोगे तो 8p प्लस में 2/3 q हो गया, और ये हो गया 8p प्लस में 2/3 q हो गया, ये हो गया q हो गया आंसर। अरे हो गया ना आंसर। आगे बढ़ते भैया आगे, ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन, हाँ इसमें लगेगा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट वो कि मैं एकदम इजी तरीका बताऊंगा आपको जो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। वरना मुश्किल काम तो बहुत सारे हैं, हम काम करते हैं आसान तरीके से, क्योंकि टीचर का काम ही होता है बच्चों को आसान करके दो। तो मैं सारी चीजें इजी करके बताऊंगा मैं आपको। यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि भैया रूट सब जानते हो, ये रूट इसी को बोलते हैं रूट, ठीक है भैया। रूट 4 कितना हो जाता है 2, रूट 25 कितना हो जाता है तुम्हारा 5, इतना तो जानते हो। लेकिन रूट 3 जो है इसका तो कुछ परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं रूट का, किसी भी रूट का अगर यहां पे स्क्वायर कर दूं तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है क्या। बोले सर इतना बकवास काहे को लेकर हो, सीधे सीधे बात करो ना। चलो
अगर मैं √3 का स्क्वायर कर दूं तो ये रूट और ये कट जाता है, 3 आ गया, समझ में आ गया। अगर मैं √5 का स्क्वायर कर दूं तो कितना जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा 5। इतना तो मालूम है ना, नहीं मालूम है तो हमारे यहां ऐसा ही होता है। ठीक है बच्चा। अब बोले सर ये क्यों बताया, अब भी ठीक करके देता हूं। कायदे से जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है भाई। पहले तो यहां लिखो 3a का स्क्वायर प्लस में 4ab प्लस का 4/3b का स्क्वायर। मुझे आइडेंटिटी बनाना है यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर मुझे बनाना है। लेकिन यहां पर पहले नंबर पे क्या ऐसा दिख रहा है जैसे ये 64 हो 8 का स्क्वायर, जैसे ये 49 हो 7 का स्क्वायर, या जैसे ये 4 हो 2 का स्क्वायर। यहां पर ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और देखो वैसे भी स्टार क्वेश्चन है तो थोड़ा तो दिमाग लगाएगा आपसे। तो मैं ऐसा कर लूं √3a का होल स्क्वायर, और अभी अभी बताया √3 का अगर स्क्वायर कर दूं तो 3 आता है। तो क्या मैंने इसके साथ कुछ भी करा, सिर्फ एक रूट चढ़ाया और फिर स्क्वायर कर दिया। मैथ्स बोलता है मेरे साथ तुम कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे रूल्स के खिलाफ मत जाना, वरना मैं पूरा सवाल गलत कर दूंगा तुम्हारे। समझ आया? इसलिए तो मैथ्स में बच्चों का दिमाग खराब होता है। और टेंशन ना लो, 10th बोर्ड में 100 में से 100 लाया था मैं। हाँ बच्चा। अब ये तो हो गया पहला टर्म। लास्ट टर्म अगर देखोगे तो लास्ट टर्म में क्या है मेरे पास, ये 4/3 है। चलो 4 दिख गया 2 का स्क्वायर, लेकिन 3 का स्क्वायर क्या है क्या कुछ, 3 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता है ना। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना बाबू। तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 इसको √3 लिख दूं, और अब क्या कर देता हूं मैं इसका होल स्क्वायर। बोले सर मुझे तो एक्सपैंड करके भी दिखाना। हाँ दिखाऊंगा, रुको जरा। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो देखो 2 का स्क्वायर 4, ये रहा 4, √3 का स्क्वायर कट जाता है, ये रहा 3, b का स्क्वायर ये रहा b। आ गया समझ में, क्लियर। बीच वाला टर्म भी लाके बताऊंगा। तो अब हम इसमें लिखेंगे 2, अरे कोने में लिखो है यार, a बराबर मेरे पास क्या है √3a, और b बराबर मेरे पास क्या है 2/√3b, बराबर यही हुआ क्या। तो देयरफॉर मैं इसको ऐसा लिखूंगा भाई 2a मतलब √3a, और इसको क्या लिखूंगा 2/√3b। एकदम ठीक ठाक। बोले सर 4ab लाके बताओ, तो सुनो डिचके आओ, कट गया काटना नहीं अपनों को, काटना नहीं है, लेकिन मैं काट के दिखा रहा हूं। देखो √3 निपट गया, 2 2 4, ये रहा 4, ab ये रहा ab। आ गया, क्लियर है। हाँ तो अब हटाओ हटाओ हटाओ, इसको हटाओ वरना अपन गलत हो जाएंगे। चलो ये हो गया। देयरफॉर मैं ऐसा लिखूंगा √3a प्लस में 2/√3b का होल स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसका फैक्टर ये आएगा भाई, ठीक है। तो और इसको आप ऐसा लिख सकते हो √3a प्लस 2/√3b एक बार, और एक और बार √3a प्लस 2/√3b। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है भैया। अब अगला सवाल, बोले सर इसमें, इसको मैं 2 तरीके से करके बताऊंगा। एक तो कॉमन लेने का ट्रिक सिखा रहा हूं। देखो मान लो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं तुम लोगों को बच्चा, ये काम आता है, अक्सर काम आता है, अक्सर काम आता है। जैसे मेरे पास क्या है 2x प्लस में 3 है। अब मुझे यहां से 2 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेना है। तो 2 कॉमन जब लूंगा तो इसके पास तो 2 दिख रहा है, इसके पास है क्या 2, अरे नहीं है क्या। तो जैसे मैं इससे 2 कॉमन लूंगा तो x बचेगा, लेकिन 3 के पास 2 तो है ही नहीं ना। तो क्या करना है, हम बस एक जरा सी बात याद रखना, जो भी नंबर आप कॉमन ले रहे हो, 2 ले रहे हो, उसमें से 5 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, चलो इसमें से हम 2 ले रहे हैं ना, तो 2 अगर कॉमन ले रहे हैं ना, तो जिसके पास वो नंबर नहीं है उसके ऊपर और नीचे उसी नंबर से मल्टीपल कर दो जिससे आप कॉमन ले रहे हो। समझ में आया बच्चा? बिल्कुल। अब यह मेरी बात सुनो, जैसे मुझे इसमें से क्या लेना है, 2 कॉमन लेना है, तो इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है। तो अगर मैं 2 कॉमन लूंगा ना, तो 2 तो है इसके पास नहीं है, तो इसके पास क्या करूंगा, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस हिसाब से अब मुझे 2 कॉमन मिल जाएगा। एक स्टेप यहां से रुको, मैं इसको हटा, अब मैं इसको कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे
2 कॉमन ले लेता हूं, यह 2 था ना, तो क्या बचेगा x प्लस में, भाई ऊपर से ये 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, ये 2 बाहर, ये आ गया ना बाहर, तो आ जाएगा 3/2 आंसर। या तो ऐसा कर लो, या फिर याद रखना ऐसा कि अगर कोई नंबर जो मैं कॉमन निकाल रहा हूं इस नंबर के पास नहीं है तो उसके डिवाइड में उसको डाल दे, काम खत्म, काम डिवाइड में लिख दो, काम खत्म। बोले रुको सर एक और चीज बताओ, फोकट ज्यादा ज्ञान मत दो। अब एक काम करो, 3 कॉमन लेता हूं मैं, 3 कॉमन लूंगा तो इसके पास 3 तो है नहीं ना, तो 2x/3 प्लस का 1। बोले सर ये क्या करा, सीधे ये नंबर कॉमन लिया था इसके डिवाइड में डाल दिया। बोले कैसे, अरे यार देखो फिर से 2x प्लस का 3 है, इसके पास 3 नहीं है तो 3 से मल्टीपल कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया। अब मैं 3 कॉमन लिख सकता हूं, तो 2x/3 आ गया, प्लस में ये 1 हो गया ना। तो शायद ये समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, ठीक है बच्चा, याद रखना। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका मैं ऐसा कर लेता हूं, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, मैं 1/5 कॉमन ले लेता हूं, बाकी अपना तरीका तो जिंदाबाद। तो जैसे मैं करूंगा कॉमन, तो यहां से तो 1/5 कॉमन ले लिया तो 9s² बचा। अब 6sv इसके पास तो क्या है भैया, 1/5 नहीं है, तो इसके डिवाइड में 1/5 डाल दिया, प्लस में ये 5v² इसके पास 1/5 नहीं है तो ये डिवाइड में डाल दिया, बरोबर हो गया। अब ये जो 5 है वो ऊपर जाके मल्टीपल होगा, ये भी 5 ऊपर जाके मल्टीपल होगा, तो 1/5 हो गया, ये 9s² हो गया, और ये क्या हो जाएगा 6×5 = 30 sv प्लस में 5×5 = 25 v का स्क्वायर। हो गया क्या, एकदम सर हो गया सर। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा, किससे, कंपेयर बाय a² प्लस 2ab प्लस का 20। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ज़्यादा सही रहेगा, a² प्लस 2ab प्लस का b² हो गया। तो देयरफॉर इस टर्म को जो मैं लिखूंगा 1/5 मेरा बाहर ही रहेगा, क्या ये 3s² हो जाएगा, प्लस में लास्ट टर्म देखो, क्या ये आपका 5v² हो जाएगा, एकदम बरोबर। सर यहाँ पे a बराबर क्या दिख रहा है 3s, b बराबर क्या दिख रहा है सर 5v, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ देखो बीच वाला टर्म 2 × a 3s है, सॉरी x नहीं है s है 3s 5v, सर ये आना चाहिए बीच वाला, ये वाला बीच आना चाहिए, तो 6×5 = 30 आ तो गया। तो देयरफॉर मैं इसका जो आंसर लिखूंगा 1/5 ब्रैकेट में 3s प्लस में 5v का होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। या फिर इसको आप डबल बार में लिखो। बोले सर ये तो समझ में आ गया, बोले एक और तरीका क्या है, एक और तरीका देखो, बड़ा ही सिंपल अपना वाला तरीका, 9/5s² प्लस में 6sv प्लस में 5v का स्क्वायर। सिंपल सी बात है यार बाबू, देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना, तो एक काम करो 3/√5s का होल स्क्वायर कर लो। क्यों, क्योंकि अगर मैं √5 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 5 ही आएगा ना, तो मैं नंबर के साथ छेड़ थोड़ी रहा हूं, इसको सजा के फिर काट रहा हूं, मतलब ये रूट चढ़ा के, प्लस में बीच वाला टर्म को छोड़ो, इसको देखो, क्या ये मेरा √5v का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से वही बात आ गई। अब बोले सर ये भी तो आना चाहिए, तो 2 3/√5s हो तेरी तो s, और ये क्या आना चाहिए √5 का v। देखो ये रूट और ये रूट कट जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, आ गया, मतलब ये रूट और ये रूट कट जाएगा ना, तो 6s और v आ गया। तो फाइनली अगर देखो तो क्या हो जाएगा, a बराबर ये और b बराबर ये, तो मैं ऐसा बोलूँगा 3/√5s प्लस में √5v का होल स्क्वायर का आंसर भी यही होगा। 2 बार लिखना चाहो 2 बार लिख लो, हमें क्या दिक्कत, ठीक। अब ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, और ये रहा पहला क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, a - b का होल स्क्वायर लगा के सॉल्व करना है। a - b का होल स्क्वायर सब जानते बच्चा, a² माइनस में 2ab प्लस का b², ठीक है। तो शुरू करते, बहुत सस्ता है, इजी है। तो भैया सबसे पहले मेरे पास 79 का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको लिख लूं 80 - का 1, एकदम लिख सकता हूं ना। बोले सर 80 ही क्यों लिया, अरे आसान काम करना है ना, टफ काम थोड़ी करना है हम लोग को, भाई क्या करना है, आसान करना है, तो इजी 80 पड़ेगा ना, 80 का स्क्वायर भी इजी पड़ेगा। आप चाहो तो एक काम करो
70 प्लस 9 कर लो, तो 70 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर, कहाँ झेलते फिरोगे बड़े बड़े नंबर, छोटे छोटे में काम करो। तो देयरफॉर मैं ऐसा बोलूँ 79 का स्क्वायर इक्वल टू 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ये आपको एक बार लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। देयरफॉर 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह कौन हो गया मेरे पास, यहां पर देखो ना, a बराबर 80, b बराबर 1। ठीक, 2a 80 और ये हो जाएगा 1 प्लस में b का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो ये 8 का स्क्वायर क्या करने वाला हूं मैं, सुनो स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। 8 का स्क्वायर 64, एक जीरो है ना, 2 कर दो माइनस में, 8 गुना 16 160 और प्लस का 1, तो इसको ऐड करो भैया, 64 प्लस 1 ऐड हो जाएगा तो 6401 माइनस का 160, 8 गुना 16 हो गया ना। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, सीधे अगर सॉल्व करोगे तो भैया हो जाएगा 6201 6241 हो जाएगा आपका आंसर। देयरफॉर आप बोल सकते हो 79 का स्क्वायर इक्वल टू 6241। और अगर आपकी मन में शंका है तो आप इसको 2 बार स्क्वायर करके देख लो, मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी का यूज करके भी हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब इसी की तरह इसका करना है, कौन सा वाला, मेरे पास क्या है 193 का होल स्क्वायर। तो इसको इजी करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका भाई, क्या इसको 200 माइनस का 7 का होल स्क्वायर कर लूं। क्या यहां पर a इज इक्वल टू मेरे पास 200 और b इज इक्वल टू 7 दिख रहा है, दिख रहा है, सॉल्यूशन कर रहा है, सॉल्यूशन कर रहा है। देयरफॉर क्या लिखना है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये है ना। तो इस हिसाब से देयरफॉर मेरे पास क्या हो जाएगा 200 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर माइनस में माइनस में 2a 200 और फिर b क्या है मेरे पास, ओ भैया 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 सॉरी बाबू 7 है ना, ये हो जाएगा 7 और प्लस में हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बोलो जल्दी फटाफट, ये हो जाएगा 4, 2 जीरो है उसके बाद 2 जीरो और लगा दो, कभी भी जितने जीरो है वो लिख लो उसके बाद 2 जीरो बढ़ा दो, माइनस में 4 दूना 8 और 8 एक तो 2 दूना 4 और 4 सत्ते 28, मतलब 2800 प्लस में ही आ जाएगा 49। अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये नंबर और ये नंबर ये ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 40049 माइनस में 2800। सब्ट्रैक्ट करो इसको, क्या आंसर आएगा भाई, ये आ जाएगा आंसर आपका 37249 37249। तो देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूं 193 का स्क्वायर इक्वल टू 37249 मेरा हो गया आंसर। इजी था, इजी था। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, अब बोले सर इसका कैसे करेंगे, तो मेरे पास क्या है भैया 299 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसा लिखूं 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। हेयर अगर मैं देखूं तो a बराबर मुझे मिल रहा है 300 और b बराबर मिल रहा है मुझे 1, फिर मैं बोलूँगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अरे ठीक है क्या, तो इस हिसाब से मेरे पास हो जाएगा देयरफॉर 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर माइनस में 2, ए की जगह हो जाएगा मेरा 300 और फिर 1, फिर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 और 2 जीरो ऑलरेडी था और 2 जीरो बढ़ा दो, हो गया इसका आंसर। माइनस में 3 दूना 600, ठीक है, प्लस का 1। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको 900 9
3 0 फिर 1 माइनस में 600। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर में 89410। एक मिनट, कुछ कहीं गड़बड़ करी हमने? नहीं, सही तो करी यार। 89410 401 ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब ये एक्सरसाइज का तो हो गया दी एंड। अब नेक्स्ट 4.3 एक्सरसाइज हम करेंगे। और बच्चा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, कसम से एक कमेंट कर देना यार भाई, कुछ भी जो मन आया वो लिख देना, ठीक है। अब्बा डब्बा जब्बा कुछ भी यार, बहुत अच्छा लगता है कसम से कि हाँ यार कोई वीडियो अपनी देख रहा है। तो प्लीज़ बच्चों थोड़ा सा सपोर्ट करो। और बाकी मैं आपको ऐसे धुरंधर तरीके से पढ़ाऊंगा पूरा मैथ्स एंड साइंस ऑल्सो। आप जाकर चैनल में देखो, साइंस भी पढ़ा रहा है, वो भी ऐसा पढ़ा रहा हूं स्टेप वाइज, एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी और विद नोट्स के साथ। मजा आ जाएगा। खैर अभी नया नया है ना, तुम लोग क्या करते हो, व्यूज देखते हो तब जाके आते हो। अरे भीड़ में तो सब जाते हैं, थोड़ा हटके तो देखो, अच्छा मिलेगा।